विष्णवे नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ शिवाय नमः। टेलीविज़न के माध्यम से भगवान महादेव जी की कथा जो सुन रहे हैं, आप सभी का आदर के साथ हम स्वागत करते हैं। ये कथा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा है। यहाँ जजमानों की कोई उपस्थिति नहीं रहती। अपने निवास स्थान पर रहकर शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं और जजमान श्रीयों की तरफ से हम स्वयं
शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन कर लेते हैं और आरती भी कर लेते हैं। इस कथा के पुण्यवान जजमान श्री अंकुर भाई, परवीन भाई पटेल तथा विधिबेन अंकुर भाई पटेल, गाम डभासी, तालुको बोरसद, जिल्लो आणंद, हाल अमेरिका रहते हैं, यूएसए। अंकुर भाई तथा विधिबेन का पूरा परिवार परम शिव भक्त दादाश्री मगन भाई नाथाभाई पटेल डबासी रहते हैं। वो 15 साल की उनकी आयु थी, वहाँ से नित्य भगवान महादेव के शिवालय और शिव जी को जलाभिषेक करने के बाद ही मुख में जल रखते थे। उसके गांव में डबासी में बहुत प्राचीन भगवान महादेव का स्वयंभू शिवलिंग है। अंकुर भाई के दादाश्री परम शिव भक्त हैं। अभी उनकी आयु 90 साल की है। 75 साल लगातार उसने शिवालय जाकर भगवान शिव जी को जलाभिषेक किया और इस मगन बापा की शिव भक्ति के फलस्वरूप श्री अंकुर भाई परवीन भाई पटेल इस कथा के जजमान हुए और विधिबेन अंकुर भाई पटेल पूरा परिवार, दादी श्री कमलाबेन मगन भाई पटेल तथा श्री परवीन भाई मगन भाई पटेल तथा श्री नयनाबेन परवीन भाई पटेल, सदगत पवित्र आत्मा नरेंद्र भाई मगन भाई पटेल तथा गंगा स्वरूप भावनाबेन नरेंद्र भाई पटेल तथा श्री तेजस भाई नरेंद्र भाई पटेल तथा श्री रीटाबेन तेजस भाई पटेल तथा श्री नीरूबेन महेंद्र भाई पटेल और श्री रेशमाबेन गौरांग कुमार पटेल, ये सब अमेरिका रहते हैं। और ईशाबेन संदीप कुमार पटेल अमेरिका, श्री काजलबेन गोपाल कुमार पटेल वडोदरा रहते हैं तथा श्री किंजलबेन चेतन कुमार पुजारी मुंबई में रहते हैं। उस सब के परिवार के सभी बच्चे श्री ध्रुवित, वेदांत, युवैन, रक्षु, तिलक, प्रीशा, शानवी, आरवी और मगन बापा का पूरा परिवार इस कथा के जजमान श्री अंकुर भाई परवीन भाई पटेल और विधिबेन अंकुर भाई पटेल, बहुत बहुत हम आपका आदर करते हैं। आपकी तरफ से हम स्वयं शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करेंगे। इससे पहले आपके साथ जजमान श्री हैं सदगत पवित्र आत्मा श्री किरीट भाई मगन भाई अमीन, उसकी याद में शिव महापुराण कथा के जजमान श्री गंगा स्वरूप कुसुमबेन किरीट भाई अमीन, गाम तारापुर, करमसद, यूएसए रहते हैं, अमेरिका रहते हैं। तो कुसुमबेन का पूरा परिवार श्री केतन भाई किरीट भाई अमीन फ्लोरिडा रहते हैं, अमेरिका में। श्री सपनाबेन केतन भाई अमीन तथा आयन केतन भाई अमीन तथा अन्य केतन भाई अमीन, श्री केवल किरीट भाई अमीन तथा श्री प्रियाबेन केवल भाई अमीन शिकागो रहते हैं। और श्री ईशानी समीर अमीन तथा श्री शान केवल अमीन। गंगा स्वरूप कुसुमबेन किरीट भाई का संपूर्ण परिवार सदगत पवित्र आत्मा किरीट भाई मगन भाई अमीन की याद में इस कथा के जजमान श्री हुए हैं। बहुत बहुत मैं आदर करता हूँ आप सभी का, और कुसुमबेन आपका भी, और आपका परिवार केतन भाई, सपना बेन और आयन, अन्या, केवल, प्रिया, ईशानी, शान, आपका पूरा परिवार, आप सबकी तरफ से हम स्वयं शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करेंगे। और जिस स्थल पर कथा हम गा रहे हैं स्थल वडोदरा में है, राधेश्याम पार्टी प्लॉट वडोदरा। उसके मालिक श्री परम शिव भक्त सुरेश भाई धोड़ा भाई पटेल, उसके परंपरा में भगवान महादेव जी की भक्ति आप जो अभी टेलीविज़न में देख रहे हैं वो सुरेश भाई का रिकॉर्डिंग था। सुरेश भाई अभी उपस्थित हैं। साथ में हंसाबेन सुरेश भाई पटेल, उसका सुपुत्र श्री तेजस भाई सुरेश भाई पटेल। हमारे सामने कोई श्रोता नहीं, बस 3 श्रोता हैं, सुरेश भाई, हंसाबेन और तेजस। सुरेश भाई का बेटा तेजस पहले दिन से आज तक नियमित कथा सुन रहा है और आदर के साथ और भक्ति के साथ कथा सुनते हैं। बहुत बहुत आदर करते हैं भाई तेजस आपका। और हंसाबेन, सुरेश भाई, आपकी सेवा की हम बहुत कदर करते हैं, आदर करते हैं आपका।
आपकी सेवा से ये सब कथा का सुंदर माहौल हुआ है। बहुत बहुत आपको हम प्रणाम करते हैं। विदेश में जो रहते हैं श्रोताओं की व्यवस्था श्री अश्विन भाई पटेल जो करौली रहते हैं यूके, वो संभाल रहे हैं। साथ में अमेरिका में मितेश पटेल ये सभी जजमानों की व्यवस्था संभाल रहे हैं। और कनाडा में रहकर तुषार पटेल ये व्यवस्था संभालते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में रवि पाठक, लोपा पाठक दोनों इस जजमान श्रियों की, दाता श्रियों की व्यवस्था संभाल रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी का हम आदर करते हैं। भारत में रहते सभी जो फ़ोन करते हैं, ये फ़ोन कचकड़वा पाटीदार कांति भाई लिंबाणी, कांति मामा तामरम रहते हैं मद्रास के पास, वो फ़ोन उठाते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं। अभी टेलीविज़न में जो आप देख रहे हैं इनमें भी नंबर आ रहा है, और इसमें से नंबर न मिले तो गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सबके नंबर हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी माहिती आप ले सकते हैं। बहुत बहुत आप सभी का आदर करते हैं। आइए सभी जजमानों की तरफ से मैं शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करूं और जजमान शरीर का मंगल हो, उसके पूर्वजों का शुभ हो। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में मुक्तिदाता, कल्याणदाता भगवान शिव जी की कथा का हम श्रवण करते हैं। तो पहले शिव महापण भगवान को मैं बिल्वपत्र अर्पण करूं। वास्तव में तो बिल्वाष्टक में कहा भी है कि कोमल बिल्वपत्र शिव जी को अर्पण करना चाहिए। ये बहुत कोमल है, एकदम कोमल, कोमल शुभ है। बिल्वाष्टक का एक स्तोत्र है, जो कोमल पत्र है वही शिव जी को अर्पण करना चाहिए। लेकिन कोई भी बिल्वपत्र शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। आज शिव महापण भगवान को हमने ये बिल्वपत्र का पुष्प पूरा हार अर्पण किया है। बहुत बहुत बड़ी बात है। जजमान श्रीयो, आपकी सबकी तरफ से मैं शिव महापण भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करता हूँ। आपके परिवार का, आपके पूर्वजों का शुभ हो, मंगल हो, ऐसा बहुत दिल से, बहुत हृदय से मैं भाव प्रकट करता हूँ। और आप सबका मंगल और कल्याण हो, भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं हम आपकी तरफ से। और एक गुलाब के पुष्प हैं, शिव जी को बहुत प्रिय हैं। कभी अवसर मिले तो शिव जी को जरूर गुलाब के पुष्प चढ़ाना चाहिए। सभी पुष्प महादेव को चढ़ा सकते हैं। इसमें सभी पुष्पों की अलग अलग महिमा भी है, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है। उसकी बहुत महिमा है। शिव जी को पुष्पों का श्रृंगार करते हैं हम। ये शिव महाप्रण भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है, भगवान शंकर जी की शब्द मूर्ति है। तो आप सबकी तरफ से शिवप्रण भगवान को मैं पुष्प अर्पण करूं। और मैं रोज बोलता हूँ, नित्य कहता हूँ, जो श्वेत पुष्प भगवान शंकर जी को अर्पण करते हैं उनको आरोग्य मिलता है। और श्वेत वस्त्र भी भगवान शंकर जी को प्रिय है। और मैंने बहुत पहले कहा कि एक सोमवार का व्रत भी है, श्वेत सोमवार, उसमें वस्त्र भी श्वेत धारण करें, भगवान को पुष्प चढ़ावे वो भी श्वेत, और चंदन वो भी श्वेत, और कोई भोग लगावे प्रसाद वो भी श्वेत, और पूरा दिन श्वेत वस्तु से निर्भर रहें, ऐसा एक व्रत है। तो आप सबके आरोग्य के लिए मैं हम स्वयं शिव महापण भगवान को ये श्वेत पुष्प अर्पण कर रहे हैं। आप सभी का मंगल हो, ऐसा भाव प्रकट करते हैं। और दूसरी बात, मैं रोज बोलता हूँ, ये शंख पुष्प हैं। ये शंख पुष्प भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। कभी अवसर मिले तो जरूर शंख पुष्प चढ़ाना चाहिए। जंगल में बहुत ये पुष्प होते हैं, एक प्रकार के औषधि हैं। एक शंख पुष्प शिव जी को चढ़ाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और दिव्य कामना की पूर्ति रहती है। तो आप सबकी तरफ से बहुत सारे शंख पुष्प हैं। भगवान शंकर जी को मैं जजमान की ओर से शिव महापण भगवान का पूजन करूं। और अंकुर भाई, विधि बहन और हमारे कुसुम बहन, आपके परिवार का मंगल हो, ऐसा हम भाव प्रकट करते हैं। और आप सबकी तरफ से शिव प्राण भगवान को हम नतमस्तक प्रणाम करके आपके लिए मंगल कामना का भाव करते हैं। और मैं शिव महापण कथा का प्रारंभ करूं इससे पहले दानदाताओं की नामावली मैं आपके सामने एक बार रख दूं। शिवालय में एक स्तंभ का दान दिया है फूलाभाई वल्लभ भाई पटेल और शांताबेन फूलाभाई पटेल और रोशनीबेन मुंबई से, अभी ग्रीनफोर्ड लंदन यूके रहते हैं। बहुत बहुत हम आपका आदर करते हैं। और बहुत सारे दानदाता की नामावली आपके समक्ष में एक बार बोल लूं। ये सभी दानदाताओं के दान से ही ये पूरा शिवालय का जीर्णोद्धार हो रहा है।
आप सबके सहयोग से हो रहा है। 2100 रुपया किरणबेन राजपूत इंदौर मध्य प्रदेश છે। 2100 रुपया मीनाक्षी शर्मा, 1100 रुपया शिवालय, 500 रुपया गौशाला, 500 रुपया गिरी बापू को दक्षिणा में। 551 स्व रमीलाबेन नारायणभाई मिस्त्री, हस्ते भानुबेन मिस्त्री अमदावाद से 1800 रुपया। त्वेषा किरीटभाई पारेखना जन्मदिन निमित्ते 500 गौशाला में, 1300 गिरी बापू ने दक्षिणा में। तो त्वेषा आपके जन्मदिन की पुनः पुनः फिर से बहुत हृदय से शुभकामनाएं। 500 रुपया धीरेन राजवीर परिवार और वेस्ट बंगाल से बहुत बहुत धन्यवाद। 1503 रुपया जय गणेश मालवा कलोल पंचमहाल से। 500 गौशाला के लिए, 500 दक्षिणा में और 500 शिवालय के लिए। 1001 ऋत्वी बारोटना जन्मदिन निमित्ते भाणेबेन છે, हस्ते धवल बारोट। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना ऋत्वी जी, और आप कोयम्बतूर रहते तमिलनाडु में। और 1111 श्री सत्यदेव प्रसाद गुप्ता और सविता गुप्ता और अभिमन्यु गुप्ता का जन्मदिन है। दार्जिलिंग, आप पश्चिम बंगाल रहते हैं, तो अभिमन्यु आपके जन्मदिन की बहुत बहुत हम शुभकामना देते हैं। आपका शुभ हो, मंगल हो। जरूर हम दार्जिलिंग आएंगे तब आपका संपर्क करेंगे, जरूर आपको हम मिलेंगे। 3400 रुपया पेरसोन पिंकी रोहिणी दिल्ली से। 1100 रुपये बिलोपत्र के लिए, 1100 रुपये गौशाला के लिए, 1200 रुपये शिवालय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हम आदर करते हैं। 2500 रुपया दीपक रसिकलाल गांधी, प्रीतिबेन गांधी, रसिकलाल गांधी, जनक गांधी। आपके परिवार को बहुत बहुत आदर। 10,000 रुपया अरविंद भाई कांताबेन यूके से। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई। और सदगत मनसुख केशव राठौड़, धर्मपत्नी मंजुलाबेन मनसुखभाई राठौड़, पुत्र हरणेश मनसुखभाई राठौड़, पुत्री हिनल उत्तर करश दवे, जमाय श्री उत्तर करश महेंद्रभाई दवे। 5 बिलोवृक्ष तथा 101 पाउंड शिवालय, 101 गौशाला के लिए, 44 पाउंड ब्रह्म भोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिवार को। संचलबेन नाथाभाई पोल पूर्णतिथि निमित्ते हस्ते शरदभाई और ज्योत्सनाबेन, गाम चकलासी, हाल लंदन रहते हैं। 51 पाउंड और बिलोवृक्ष के लिए, 25 पाउंड गौशाला के लिए और 51 पाउंड ब्रह्म भोजन और दक्षिणा के लिए। बहुत बहुत आप सभी दानदाताओं का आदर करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबका मंगल हो ऐसा भाव प्रकट करते हैं। आइए जजमान सूर्य के पुण्य फल स्वरूप शिव महापुराण कथा का हम प्रारंभ करें। हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों शिव भक्त टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनते हैं। ये जो अभी देख रहे बिलोवृक्ष का सुंदर वन है, वहाँ हम निर्माण करें। 1 लाख बिलोवृक्ष का जंगल निर्माण कर रहे हैं। उसके पास हमें जल के स्टोर के लिए एक सरोवर निर्माण किया है और सुंदर गौशाला भी वहाँ है। और हमारा प्राचीन एक शिवालय था, उसका हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और आप सभी के साथ और सहयोग के द्वारा ये सभी शिवालय और सब हो रहा है। बहुत बहुत हम सबका आदर करते। आइए 1 मिनट के लिए भगवत कीर्तन करेंगे, नमः शिवाय, फिर भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। भगवान महर्षि वेद व्यास रचित शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महादेव की अलौकिक अद्भुत कथा है। सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे महात्माओं,
जो कोई आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करते हैं, उनका और उनके परिवार का सर्व मंगल होगा। सुत पुराण ने कहा, महात्माओं, नारद जी ने बहुत बड़ा तप किया, लेकिन अभिमान के कारण नारद का हित नहीं हुआ और नारद जी ने अभिमान करके क्रोध किया, श्राप दिया, पुण्य का क्षय हुआ। पुण्य का क्षय हो गया तो नारद के हृदय में संताप हुआ। नारद जी ने शिव गणों को श्राप दिया, विष्णु भगवान का अनादर किया और बाद में भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सुंदर मार्गदर्शन किया। नारद, संताप में से छूटने के लिए आप भगवान शंकर जी का भजन करो, भगवान महादेव जी को याद करो। ताप, संताप, शोक, रोग सब में से, सभी दुखों में से मुक्त होने के लिए भगवान शिव जी का है आश्रय करना चाहिए। नारद, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताया, नारद आप भगवान महादेव का भजन करो। और भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। हे नारद, आप रुद्राक्ष धारण करो और पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, आपका मंगल होगा। कोई भी मानव के लिए तापत्रयम त्रिवस्तु, बाल में भस्म का त्रिपुंड करें और रुद्राक्ष धारण करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। वो त्रिवस्तु त्रिवेणी तुल्य है, गंगा, यमुना और सरस्वती। उसको प्रयाग तीर्थ तुल्य मानना चाहिए। जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष हैं, जिनके मुख में भगवान शिव जी का नाम है, उसके दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी यात्रा का फल मिलता है, प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। और कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, हर मानव के लिए संपूर्ण अधिकार है। भस्म का त्रिपुंड कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यमुना स्वयं भस्म यमुना का प्रतीक है और भगवान शिव जी का नाम एक गंगा का प्रतीक है। रुद्राक्ष मां सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। इसलिए मानव अपना कल्याण चाहते हैं तो मानव मात्र के लिए महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने कहा, त्रिवस्तु अंग पर निरंतर धारण करने चाहिए। कोई भी आप संप्रदाय में है, कोई भी विचारधारा के साथ आप जुड़े हैं, लेकिन आप आपका मंगल करना चाहते हैं तो जरूर भाल में भस्म की बिंदी करें, रुद्राक्ष धारण करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ब्रह्मा स्वयं भस्म का त्रिपुंड करते हैं, ब्रह्मा जी रुद्राक्ष धारण करते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। और विष्णु भगवान ने कहा नारद जी को, नारद जी मैं स्वयं बाल में भस्म का त्रिपुंड करता हूँ और रुद्राक्ष में धारण करता हूँ और मेरा इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। और भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद स्वयं लक्ष्मी जी भाल में भस्म का त्रिपुंड करती हैं, लक्ष्मी स्वयं शिव जी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ नारद, विश्व के भुवन के सभी देवी देवता भगवान शिव जी का ही आराधन करते हैं। विश्व के सभी देवी देवता भाल में भस्म का त्रिपुंड करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। अरे नारद आप तो जानते हैं स्वयं इंद्र भी भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं। इंद्र भाल में भस्म का त्रिपुंड करता है। इंद्र निरंतर भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और इंद्र का इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है, कुबेर वरुण आदि सब। और शिव महापुराण में कहा महर्षि वेदव्यास के इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र हैं। भगवान वेदव्यास जी भगवान महादेव जी के परम भक्त हैं। व्यासेश्वर महादेव लिंग की बहुत बड़ी महिमा है। और प्रयाग तीर्थ में शैनक जी कहते हैं सुत पुराणे को, सुत पुराणे जी आप भी स्वयं शंकर जी के भक्त हैं, हम सब भगवान महादेव जी के भक्त हैं। इसलिए मानव जो अपना शुभ करना चाहते हैं, मानव अपना हित करना चाहते हैं, तो हर मानव के लिए रुद्राक्ष धारण करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। वो त्रिवेणी तुल्य हैं और जीवन के सभी पापों में से मुक्ति देने के लिए समर्थ ये त्रिवस्तु हैं। शिव नाम ये स्वयं गंगा का स्वरूप है। ये तीनों की एक श्लोक में महिमा बताए हैं, आइए सुनिए जरा। शिव नाम यथा गंगा। भगवान महादेव का नाम शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते रहें
और स्वयं लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु जी ने किया है। काशी नगरी भगवान शंकर जी के है, तो काशी नगरी की महिमा भगवान विष्णु जी ने गाई है। और काल भैरव देव शिव भक्तों के रक्षक है, तो काल भैरव की महिमा भगवान विष्णु जी ने गाई है। विष्णु भगवान महादेव जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान विष्णु जी जानते हैं कि सभी ताप और संताप और दुख और भय में से मुक्त होने के लिए, भवपार होने के लिए एक ही मार्ग है, भगवान शंकर जी की भक्ति। बहुत सारे कुल ऐसे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन परिवार में शंकर भगवान की भक्ति प्रधान रहते हैं। बहुत सारा ऐसे परिवार मैंने देखा है, इन परिवार में शंकर भगवान की उपासना रहती है। उस परिवार के इष्ट देव भगवान शंकर जी हैं। ब्राह्मणों के इष्ट देव तो भगवान महादेव जी है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे कुल परिवार ऐसे हैं जिन कुल में, जिन परिवार में भगवान शंकर जी की भक्ति, भगवान महादेव की उपासना रहती है। पूरा परिवार भगवान महादेव का भक्त रहता है। वो परिवार ये वंदनीय है, ये प्रणम्य है, ये परिवार तीर्थ तुल्य है, ये परिवार दर्शन करने योग्य है। ऐसा शिव महापुराण में शिव भक्तों की बहुत सारी महिमा गाई है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, आप संताप में से छूटना चाहते हैं तो आप बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। दुनिया की सर्व सिद्धि देने वाला है पंचाक्षर मंत्र है। मंत्रों का मंत्र, आदि मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र स्वयं भगवान शिव जी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए नारद, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। नारद, आप रुद्राक्ष अंग पर धारण करो, सदैव पवित्रता का दान करते हैं रुद्राक्ष। तन और मन को प्रफुल्लित रखते हैं रुद्राक्ष। भगवान शंकर जी ने दी हुई भेंट यह रुद्राक्ष। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 मार्ग दिखाया। अब चतुर्थ मार्ग में कहा कि आप भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करो, और कथा श्रवण करने के बाद कथा का चिंतन मनन करो, और कथा का मनन चिंतन करने के बाद आपको समय मिले तब परमात्मा का कीर्तन करो, मन एकाग्र होगा। और आप शिव भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। और स्वयं शंकर भगवान ने कहा है कि जो कोई मेरे भक्त की सेवा करते हैं, कोई मेरी सेवा ही माननी चाहिए। भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं कि मेरी सेवा कोई करे तो मैं प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन मेरे भक्त की कोई सेवा करे तो मेरी बहुत प्रसन्नता रहती है। इसलिए शिव प्रसन्नता के लिए शिव भक्तों की सेवा करे नारद। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को यह नहीं बताया कि नारद आप शंकर भगवान की सेवा करो। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि आप शिव भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। आपका जीवन मंगलमय और आपको संताप में से संपूर्ण मुक्त मिलेगी। भगवान विष्णु जी ने नारद के समक्ष बहुत सारा शिव जी का वृतांत कहा, बहुत सुंदर शिव जी की महिमा कही। और नारद ने प्रश्न किया कि भगवान विष्णु जी, बाल में भस्म का मैं त्रिपुंड करूं, मैं रुद्राक्ष धारण करूं, मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप करूं, और आपने मुझे कहा कि शिव कथा श्रवण करो, तो विष्णु भगवान मुझे कौन शिव कथा कहेंगे, आप मुझे बताओ, वहां मैं जाकर शिव महापुराण कथा का श्रवण करूं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद, महादेव की कथा सुनने के लिए, शिव महापुराण कथा संपूर्ण सुनने के लिए आप ब्रह्मलोक में जाकर आपके पिता ब्रह्मा जी को आप अर्ज करें, और स्वयं ब्रह्मा जी आपको शंकर भगवान की कथा कहेंगे, और ब्रह्मा के मुख से आप शिव कथा श्रवण करो। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु, अभी मैं वैकुंठ लोक छोड़कर ब्रह्मलोक में जाकर पितामह ब्रह्मा जी को मैं विनंती करूं, और ब्रह्मा के मुख से मैं स्वयं शंकर भगवान की कथा, शिव महापुराण कथा का मैं श्रवण करूंगा। और ये नारद विष्णु भगवान को प्रणाम करके नारद वैकुंठ लोक छोड़कर यात्रा करते करते ब्रह्मलोक पधारे। पितामह ब्रह्मा जी सुंदर आसन पर विराजमान थे। नारद जी ने वहां जाकर पहले तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करके दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद नारद ने पिता ब्रह्मा जी की सुंदर परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद फिर से प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम किया, सुंदर शिष्टाचार किया। और हाथ जोड़कर नारद जी ने कहा, हे पिता ब्रह्मा जी, आपके पास में इसीलिए आया हूं, आप मुझे शिव महापुराण कथा सुनावे। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आप धन्य हैं, शंकर भगवान की कथा श्रवण के लिए आप यहाँ ब्रह्मलोक में पधारे हैं।
स्वयं ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद को, पिता ने पुत्र को प्रणाम किया और नारद के मन में संशय हुआ। नारद जी कहने लगे, बोलने लगे, करे पिता ब्रह्मा, मैं तो आपका पुत्र हूं और आप तो मेरे पिता हैं, मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? इसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आप तो परम संत हैं और मुनिसत महानारदो, आप तो परमात्मा के परम भक्त भी हैं, आप तपस्वी भी हैं, परंतु हे नारद, इस दुनिया में कोई भी मानव अपने मुख से बोले कि मुझे शिव महापुराण कथा श्रवण करनी है, इसी समय वो मानव वंदन करने के लिए योग्य हो जाता है। इसलिए हे नारद, आपके मुख में से शब्द निकला कि मुझे शिव महापुराण कथा का श्रवण करना है, इसीलिए नारद मैं आपका पिता हूँ, लेकिन आप शिव कथा सुनने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो शिव कथा सुनते हैं वही रुद्र का प्रतीक है, शिव कथा सुनते वही शंकर का स्वरूप माना जाता है। इसलिए आप भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मेरे लिए आप वंदनीय हैं, मेरे लिए आप प्रणम्य हैं। हे नारद, बहुत दिल से, बहुत हृदय से, भाव से मैं आपको शंकर भगवान की कथा कहूँगा। और नारद जी विराजमान हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, जीव मात्र के सुख के लिए मैं आपको सुंदर सुंदर शंकर भगवान की कथा आपके समक्ष में कहूँगा और इस लोक पावन होगा। लोका नाम हित काम, या जगत हित के लिए, लोक हित के लिए आपके समक्ष में सुंदर शंकर भगवान की कथा का वर्णन करूँगा। और भगवान महर्षि व्यास जी ब्रह्मा जी के मुख में शब्द रखकर शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करते हैं और शिव महापुराण कथा धीरे 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 कथा में प्रवेश करते हैं। ये श्लोक ब्रह्मा जी के मुख में से प्रकट हुआ है। श्रोता नारद हैं। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी कथा कहते हैं, उसके सामने बहुत बड़ी संख्या में ऋषि मुनि कथा सुनते हैं। एक वक्ता है, असंख्य श्रोता है। ब्रह्मलोक में एक वक्ता ब्रह्मा है और उसके सामने एक श्रोता है, नारद जी हैं। तो अभी ये कोरोना महामारी के कारण हमारे सामने कोई बड़ी संख्या में श्रोता नहीं है, सिर्फ टेलीविजन में जो देखते हैं वही हमारे शिव महापुराण कथा के श्रोता है। अभी जो आप शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं, बहुत हम आपका आदर करते हैं। टेलीविजन के माध्यम से अपने घर में बैठकर आप भगवान महादेव की कथा सुनते हैं। आप सबके लिए हम स्वयं शिव को प्रार्थना करें कि आपका भी मंगल हो, महादेव जी आप सबकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें, ऐसा मैं भाव प्रकट करता हूँ। और ब्रह्मा जी नारद के समक्ष शंकर भगवान की कथा का प्रारंभ करते श्लोक भगवान वेदव्यास रचित ब्रह्मा जी के मुख में से प्रकट हुआ है। आइए आदर के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ आप सुनिए। ओ ब्रह्मन् साधु पृष्ठो हम तव या विबुध सतमं लोकोपकारिणां नित्यं लोकानां हितकाम्यया लोकानां हितकाम्यया। लोक हित के लिए, सर्वलोकों की कामना की पूर्ति के लिए हे नारद, आपको मैं भगवान महादेव की कथा कहूँ। हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ। हे नारद, जो शंकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं उस मानव को देवता भी प्रणाम करते हैं। हे नारद, जो महादेव की कथा का श्रवण करते हैं वो स्वयं तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। हे नारद, शंकर भगवान की कथा जो श्रवण करते हैं उनको सभी यज्ञों का फल उनको उपलब्ध रहता है। इसलिए नारद जी, मैं शिव महापुराण कथा श्रवण का जो फल पुण्य मिलता है उसका वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता। नारद, आप बड़े भाग्यवान हैं। नारद, आज आप शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए यहाँ ब्रह्मलोक में पधारे हैं। आपको मैं आदर के साथ भगवान शंकर जी की कथा कहूँ, इससे पहले शंकर भगवान की थोड़ी स्तुति मैं कर लूँ, क्योंकि भगवान महादेव के मुझे महिमा गाने हैं।
तो पहले मैं शंकर जी के शरणागति का स्वीकार करूं और महादेव जी के मैं सुंदर स्तुति का गायन करूं। और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी की सुंदर स्तुति का गायन किया है। पहले शिव कथा से पहले ब्रह्मा